गीता ज्ञान का वो सोर्स जिसे दुनिया अपना रही है। फॉरेन कंट्रीज में इसे केस स्टडी में पढ़ाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश जहां हमें गीता विरासत में मिली है, हमारे भारतवासी को गीता का कोई ज्ञान नहीं है। केवल 5% ऐसे लोग होंगे जो गीता को पढ़ते होंगे और समझते होंगे। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है, हम फॉरेन कंट्रीज के बुक्स पढ़ पढ़ के उछलते रहते हैं और इतनी पावरफुल बुक जो हमें हमारी संस्कृति ने दिया है उसे हम इग्नोर करते हैं। गीता एक ऐसी पुस्तक है जो दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। गीता अगर आप पढ़ते हो, लाइफ में आप कुछ भी पाना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, आप 100% बनोगे और वो चीज पाओगे, क्योंकि गीता में ऐसी ऐसी बातें कही गई है जो आपको लाइफ के हर एक टफ सिचुएशन से निकाल सकता है। अगर आप एक सच्चे भारतवासी हो, अपने संस्कृति को बचाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और एक लाइक जरूर करें। अंतवंत इमे देहा नित्यशुक्ता शरीरः अनासीनो प्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत। अर्थात अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत निश्चित है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। यहाँ हमें कृष्ण का संदेश मिलता है। वो आपको और हमें कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो शरीर है इसका अंत निश्चित है। इसे बचाकर, इसे रख कर क्या करोगे? पागलों की तरह अपने शरीर का उपयोग करो अपने लक्ष्य को पाने में। अगर तुम्हारा बहुत बैड सिचुएशन है, तुम कमजोर हो, तुम कुद्रूप हो, तुम गरीब हो, तो तुम युद्ध करो अपने हालात से। अपने शरीर और अपने दिमाग को पूरा झोंक दो अपने काम पे, क्योंकि इसका अंत तो निश्चित है। ये सिर्फ मोह और माया है। इसलिए हे भरतवंशी युद्ध करो, क्योंकि इसे बचाकर भी कोई फायदा नहीं, एक दिन ये जाएगा ही। इसलिए समय रहते इसका उपयोग करो और झोंक दो खुद को युद्ध में। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। अर्थात लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। इससे पहले कृष्ण ने कहा है कि जो लोग अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते वो लोग अपयश के भागी होते हैं। और इस श्लोक में कृष्ण का कहना है कि हर किसी के पास टैलेंट होता है, लेकिन वो उस तरह मेहनत नहीं करता, उस तरह कर्तव्य नहीं करता, इसलिए वो सफलता नहीं पा पाता है। इस श्लोक का मतलब है कि आप अपने आप को कितने भी सम्मानित व्यक्ति समझते हो, नो मैटर, आप कितने भी टैलेंटेड हो, नो मैटर, अगर आप सही कर्तव्य नहीं करते हो तो लोग आपके अपयश का वर्णन करेंगे, आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे और आपको डिमोरलाइज करेंगे। तो आपको अपना काम पूरे जी जान से करना चाहिए। कायरों की तरह भागो मत, क्योंकि एक सम्मानित व्यक्ति के लिए ये काम मृत्यु के बराबर होता है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिच्छौतेन प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्थात अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। इसमें हमारे श्री कृष्ण का कहना है, अगर हमें जिंदगी में चुनने का मौका मिले, हार्ड वर्क से काम करना, पैसे कमाना, प्रसिद्धि कमाना और फिर चैन से मरना, या फिर बैठे रहना और तिल तिल कर मौत की ओर जाना, तो कौन सा श्रेष्ठ है? बिल्कुल काम करना श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं कि काम ना करने से अच्छा काम करो, क्योंकि हमारा जीवन जो है, हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो सिर्फ कर्म के लिए हुई है। ये शरीर भी बिना कर्म के निर्वाह नहीं हो सकता। आपको खाना खाना ही पड़ेगा, उसके लिए कर्म करोगे। अच्छे कपड़े पहनने ही पड़ेंगे, उसके लिए कर्म करोगे। तो इस जीवन का मतलब ही है कर्म। कर्म से ही सब कुछ होगा। जितना ज्यादा, जितना बेहतरीन काम करोगे, उतनी ही प्रसिद्धि, उतनी ही सफलता पाओगे। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो भक्ति भाव से काम करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों का प्रिय होता है। यानी कृष्ण कहते हैं कि जो भक्ति भाव से काम करता है, जो काम करो भगवान का नाम लेकर करो, जो विशुद्ध आत्मा है, जिसकी आत्मा शुद्ध है, मतलब किसी का बुरा मत सोचो, हमेशा अपनी आत्मा को शुद्ध रखो, जो अपनी इंद्रियों को वश में करके रखता है। इंद्रियों को वश में करना यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने मन को किसी भी चीज के लिए उत्तेजित ना होने देना, उसको शांत रखना, अपने क्रोध को कंट्रोल करना, अपने लोभ को कंट्रोल करना, अपने ईगो को कंट्रोल करना। ये सारी चीजें जो भी करता है सब उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, सब उसके साथ रहना चाहते हैं, वो सबों का प्रिय होता है।
उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात् मनोबंधु आत्मैव रिपुरात्मना। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और खुद को नीचे ना गिरने दे। यह मन मनुष्य का मित्र भी है और शत्रु भी। कृष्ण का कहना है कि आपका मन जो है ये आपका मित्र भी है और शत्रु भी। गलत सोच आपको गलत राह पर ले जाएगी और सही सोच आपको सफलता की चोटी पर ले जाएगी, आपका उद्धार कर देगी। हम सबको पता है कि गलत सोच क्या है और सही सोच क्या है। वो लोग जो काम, क्रोध, मद और लोभ से ग्रस्त हैं, उनके विचार गलत हैं और वो बर्बादी की राह पर हैं। काम यानी वासना, स्त्री आकर्षण, क्रोध यानी एंगर, इंसान इसमें अंधा हो जाता है, मद यानी घमंड, ईगो और लोभ यानी पाने की चाहत। जबकि सही सोच वाला इंसान हमेशा अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। काम, क्रोध, मद और लोभ हर किसी में होता है, लेकिन सही सोच वाला इंसान इसे हमेशा कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि यही चार चीज है जो पुरुष के असफलता का कारण बनती है और निरंतर उसकी सोच को नीचे की ओर घसीटती रहती है। दुखे स्वनुद्विग्नमना सुखे विगतस्पृह वितराग भय क्रोधः स्थितिधिर मुनिरुच्यते। अर्थात जो दुखों में विचलित नहीं होता, सुख में प्रसन्न नहीं होता तथा जो आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की जिंदगी में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जब वो डर, क्रोध, दुख, सुख, अलग अलग तरह के इमोशंस को फील करता है। लेकिन जो इंसान न दुख में घबराता है, न ही सुख में बहुत प्रसन्न हो जाता है, न डर के मारे कांपने लगता है और न ही क्रोध के मारे भूल जाता है कि उसके हाथों क्या हो रहा है, ऐसा स्थिर मन वाला इंसान मुनि कहलाता है। और ऐसा इंसान अंदर से बहुत ताकतवर होता है। जो भी इंसान ऐसा बन जाता है उसको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि हम सब की लड़ाई हमारी खुद से ही होती है। खुद से अगर जीत गए तो दुनिया से जीत ही जाओगे। ये मेरा फेवरेट मंत्र है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात निस्संदेह मन चंचल है, मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से हम अपने मन को वश में कर सकते हैं। और कहा भी जाता है कि मन ही मनुष्य को बंधन में बांध कर रखता है और मन ही उसको मोक्ष दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्संदेह कुंती पुत्र, मन को बांधना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये किया जा सकता है। अभ्यास यानी मन को कंट्रोल करने का प्रयास और वैराग्य यानी मोह माया से मुक्त हो जाना, किसी भी चीज का स्नेह ना रखना। ये चीज करके हर इंसान अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भवाम्यहम्। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, मेरी निरंतर पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और उनके पास जो भी होता है उनकी मैं रक्षा करता हूँ। इस मंत्र में कृष्ण ने कहा है कि उनके भक्त की रक्षा वो खुद करते हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। अर्थात जो मेरे भक्त हैं वह तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं और स्थायी शांति को प्राप्त करते हैं। हे कुंती पुत्र, निडर होके घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। यहाँ श्री कृष्ण सीधा सीधा कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, निडर होके डंके की चोट पे कह दो कि मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं कर सकता। यत्तदग्रे विष्णु परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। अर्थात जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है वो अंत में अमृत के समान है और वही मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है। इसे सात्विक सुख कहते हैं। सात्विक सुख यानी अंदर से बाहर से हर जगह से शुद्ध, किसी भी चीज की कमी नहीं, हर चीज का आपके पास होना, चाहे वो सुंदरता हो, पैसा हो, ताकत हो, हर जगह से शुद्ध होना, हर तरह से सुखी होना। ये तभी होता है जब इंसान विष के समान चीजों को ग्रहण करता है, जैसे कि पढ़ाई, मेहनत, ब्रह्मचर्य। ये सब चीजें करने में इंसान को विष के समान लगती है। इंसान उतना फोकस नहीं कर पाता है, इधर उधर की चीजों में ज्यादा मन लगता है इसलिए पढ़ता नहीं है। हार्डवर्क नहीं कर पाता क्योंकि घूमने, सोने और एंजॉय करने में ज्यादा मजा है। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता क्योंकि स्त्री मोह उस पे हावी है।
ये सारी चीजें उसे विष के समान लगती हैं। इनफैक्ट हर अच्छी चीज इंसान को विष के समान लगती है, लेकिन इसका अंत अमृत के समान होता है, और जो शुरुआत से अमृत लगे वो विष के समान होता है। तो जिंदगी में सफल होना है तो विष पीना सीख लो। विष पीना यानी तपना, हार्डवर्क करना, मेहनत करना। अमृत पियोगे तो मर जाओगे। अमृत यानी क्षणिक भर का सुख जो तुम्हें देती है, कुछ सेकंड्स के प्लेजर के चलते तुम बर्बाद हो जाओगे। तो ये थे गीता के 10 श्लोक। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो। अगर 1000 से 2000 कमेंट्स भी आ गए, मैंने देखा कि डिमांड ज्यादा है, तो वैसे पार्ट 2 भी जरूर बनाऊंगा। एंड माई टिप्स टीवी कंसल्टेंसी सर्विस भी स्टार्ट हो चुका है, हमारी टीम ने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक लाइफ कोच, मोटिवेशन, रिलेशनशिप एडवाइस, फैशन, इस सब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है और आप चाहते हो एडवाइस लेना, तो आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस यूज कर सकते हो। आपको इसके लिए थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, बट पर्सनली मैं आपसे बात करूंगा और हमारी टीम आपको बेस्ट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि ये तो फ्री ही है ना, ये वीडियोस तो फ्री ही आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, एंड वीडियो को फैला दो यार। भाई साहब, मतलब भगवत गीता को नहीं फैलाओगे, किसको फैलाओगे? पूरा फैला दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।